गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरव नर्सिंग स्टडी में। दोस्तों, मैंने एक नया यूट्यूब चैनल खोला है जिसका नाम आपके सामने रखा हुआ है। दोस्तों, आज मेरा फर्स्ट वीडियो। तो दोस्तों, मैं ये मेरे इंट्रो के साथ में मैं आज एक टॉपिक नया स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। जो फर्स्ट वीडियो उसमें जिसका नाम है दोस्तों डिजास्टर। डिजास्टर दोस्तों, डिजास्टर आपने कहीं सुना होगा, पढ़ा भी होगा। दोस्तों, डिजास्टर होता क्या है? एक्चुअल में डिजास्टर का जो एक्चुअल मीनिंग होता है दोस्तों, उसका जो डिजास्टर उसका एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है आपात, यानी आपदा। कोई भी प्रकार की आपात, एनी इवेंट, एनी इवेंट दैट लॉट ऑफ हार्मफुल और डिस्ट्रैक्शन, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन इंसानों का हो, मैन का हो, चाहे पशु पक्षी जानवर हो, पेड़ पौधे, प्रॉपर्टीज, कोई भी अफेक्ट होता है उस सभी से उसको बोलते हैं डिजास्टर। दोस्तों, इस डिजास्टर के अंदर एक आपको एक्चुअल मीनिंग बताई दी मैंने दोस्तों। अब अमेरिका रेड क्रॉस, अमेरिका रेड क्रॉस, अकॉर्डिंग अमेरिका रेड क्रॉस, जो डिजास्टर रहता है उसको ऐसे परिभाषित किया गया है कि डिजास्टर इज ए इवेंट दैट बाय मैन मेड एंड नेचर इवेंट डिस्ट्रैक्शन या डिसरप्शन होता है। दोस्तों, क्या होता है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? मैन मेड एंड नेचर इवेंट डिस्ट्रैक्शन या डिसरप्शन। दोस्तों, अकॉर्डिंग अमेरिकन रेड क्रॉस के अनुसार जो डिजास्टर का जो परिभाषित किया गया है, डिजास्टर की जो डेफिनेशन दी गई है दोस्तों, उसके अनुसार एनी इवेंट दैट मैन मेड एंड नेचुरल इवेंट, जिसमें डिस्ट्रैक्शन, इन दोनों के द्वारा जो डिस्ट्रैक्शन होता है दोस्तों, इन दोनों में जो डिस्ट्रैक्शन हो जाए, डिसरप्शन होता है, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? डिजास्टर कहते हैं, अकॉर्डिंग अमेरिकन रेड क्रॉस। दोस्तों, तो दोस्तों, ये हो गई डेफिनेशन। डेफिनेशन में दोस्तों एक टाइप छुपा हुआ है, आपको दिख ही रहा होगा अलग से टाइप। अगर इस परिभाषा को अपन टाइप से भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट टाइप होता है मैन मेड और दूसरा टाइप होता है नेचुरल इवेंट। दोस्तों, क्या होगा दोस्तों? समझ में आ गई? यही तो डेफिनेशन है अमेरिकन रेड क्रॉस की, और इसको टाइप भी बोल सकते हैं। पहला टाइप होता है मैन मेड और दूसरा होता है नेचुरल इवेंट। दोस्तों, जो मैन मेड होता है दोस्तों, उस मैन मेड के अंदर जो मानव, जो इंसानों के द्वारा जो भी घटना घटित होती है, उनके द्वारा जो भी घटनाएं, जो भी नुकसान होता है दोस्तों, जो भी ट्रेजेडी होती है, जो भी कैजुअलिटी होती है, उसे ही क्या बोलते हैं? मैन मेड। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक्सीडेंट ले लो, कार एक्सीडेंट, रेलवे एक्सीडेंट, फायर लगना, आग लगना, मतलब फायर आग लगना, ये सारी चीजें जो मानव मेड होती है, जो ह्यूमन मेड या मैन मेड होती है, वो किस में आती है दोस्तों? जो मैन मेड में आती है। दोस्तों, समझ में आया कुछ चीज? दोस्तों, ये होती है मैन मेड। दूसरा होता है दोस्तों नेचुरल इवेंट्स। जो नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, नेचुरल इवेंट्स क्या होता है दोस्तों? नेचुरल इवेंट्स में वो होता है दोस्तों जो प्रकृति के द्वारा जो भी घटनाएं घटित होती है दोस्तों, उसे बोलते हैं दोस्तों नेचुरल इवेंट बोलते हैं। दोस्तों, जैसे प्रकृति के द्वारा क्या हो सकता है? सुनामी आ सकती है, बाढ़, सुनामी और भूस्खलन, और बहुत कुछ चीजें ऐसी अननोन चीजें जो अचानक, सडन जो घटना घटित होती है नेचुरल इवेंट्स में, और जो मैन मेड में भी जो सडन जो घटनाएं घटित होती है, उसे ही क्या बोलते हैं? डिजास्टर। और इनको टाइप भी बोलते हैं। दोस्तों, कुछ समझ में आया दोस्तों? टाइप मैन मेड और नेचर इवेंट्स। अब दोस्तों नेक्स्ट होता है दोस्तों, इसको दूसरे भी दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा, मैन मेड और नेचर इवेंट्स के द्वारा समझ में आ गया, यही परिभाषा है इसकी, सिंपल सी परिभाषा है। अगर इसको एक शब्द में बोले तो ये भी बोल सकते हैं, डिजास्टर इज ए इवेंट दैट लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन या डिसरप्शन, ये भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, दूसरा नेक्स्ट टाइप होता है दोस्तों इंटरनल। पहला मतलब इंटरनल, दो टाइप होते हैं, और दूसरा होता है दोस्तों कौन सा? एक्सटर्नल। दूसरा दोस्तों होता है एक्सटर्नल। जो दोस्तों इंटरनल होता है, इंटरनल जो होता है वो
इनसाइड हॉस्पिटल केयर फैसिलिटी के अंदर होता है। मतलब दोस्तों मीन्स, इसका मीन्स ये है दोस्तों, जो इंटरनली जो हॉस्पिटल के अंदर जो भी ट्रेजेडी या कैजुअलिटी, जो भी नुकसान होता है या जो भी कुछ भी घटनाएं घटती है, उसे बोलते हैं दोस्तों इंटरनल। समझ में आए दोस्तों, इंटरनल इन हॉस्पिटल केयर फैसिलिटी। और जो एक्सटर्नल होता है दोस्तों, वो आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल केयर फैसिलिटी। मीन्स सीधा सीधा समझ में आ रहा है दोस्तों, जो इंटरनल होता है वो हॉस्पिटल केयर फैसिलिटी के अंदर जो भी घटनाएं घटती है, जो भी ट्रेजेडी होती है, कैजुअलिटी होती है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर का फट जाना देख लो, चाहे वो केमिकल जो रेडिएशन होती है वो स्पॉइल होना देख लो, या कुछ भी घटना ऐसे आग लगना देख लो हॉस्पिटल के अंदर, उस जो भी हॉस्पिटल के अंदर जो भी इवेंट कैजुअलिटी और जो भी घटनाएं घटती है, जो भी नेगेटिव घटना, जो सडन घटनाएं घटती है, उसे क्या बोलते हैं इंटरनल। और जो एक्सटर्नल होती है दोस्तों, वो आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल केयर फैसिलिटी। हॉस्पिटल केयर फैसिलिटी के जो बाहर की साइड, जैसे एक्सीडेंट हो जाना, एक्सीडेंट किसी भी तरह का हो जाना, भूस्खलन जैसे सुनामी आ जाना, ये सारी चीजें किस में आती है दोस्तों, एक्सटर्नल। देखा जाए तो दोस्तों डिजास्टर में जो एक्सटर्नल डिजास्टर होता है वो मोस्ट कॉमनली डिजास्टर एक्सटर्नल ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये समझ में आ गई दोस्तों, डिजास्टर समझ में आ गया, उसके अंदर जो मैन मेड नेचर इवेंट समझ में आ गया, उसके बाद में इंटरनल एक्सटर्नल समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट है, डिजास्टर हो रहा है तो दोस्तों कैजुअलिटी भी जरूर निश्चित तौर पे होगी ही होगी। कैजुअलिटी भी होगी। तो दोस्तों जो कैजुअलिटी है उसको भी दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। कैजुअलिटी को भी कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, दो भागों में बांटा गया। कैजुअलिटी का मीनिंग ये होता है कि जो भी डिजास्टर के दौरान जो भी नुकसान हुआ है, जो भी डिजास्टर के दौरान जो भी आपदा आई है, उसमें जो अफेक्टेड लोग है, कितने लोग अफेक्ट हुए हैं, किन किन को क्या नुकसान हुआ है, जो नुकसान लोगों के जो हैंडीकेप्ड हो जाना, ऐसे कई लोग जो उससे अफेक्ट हुए हैं, जो कईयों के डेथ हो जाना, जो उन सभी को जो कैजुअलिटीज हुई है उनको कितने भागों में बांटा गया, जो अफेक्ट हुए हैं उनको दो भागों में बांटा गया दोस्तों। पहला होता है दोस्तों मल्टी मल्टी कैजुअलिटी। दूसरा होता है दोस्तों मास कैजुअलिटी। कौन सा होता है दोस्तों, मास कैजुअलिटी। समझ में आया दोस्तों, जो कैजुअलिटी होती है वो टू टाइप्स की होती है, टू टाइप्स कैजुअलिटी। जो कैजुअलिटी होती है दोस्तों वो टू टाइप्स की होती है। पहला टाइप्स होता है दोस्तों मल्टी कैजुअलिटी, दूसरा होता है दोस्तों मास कैजुअलिटी। मल्टी कैजुअलिटी में ये होता है दोस्तों सीमित मात्रा में कैजुअलिटी होना। इतनी सी बात से समझ में आ गया होगा। मतलब ऐसी डिजास्टर, ऐसी आपदा, ऐसा सडन कैजुअलिटी जो एक सीमित मात्रा में हो, जो एक उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जा सकती है, जो हॉस्पिटल केयर फैसिलिटी के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट है वो प्रॉपर हो, इतने ही पेशेंटों की कैजुअलिटी हो जो लिमिट मात्रा में, सीमित मात्रा में, दायरे में हो, उसे बोलते हैं दोस्तों मल्टी कैजुअलिटी। जैसे 100-50 लोग अफेक्ट हुए हैं तो उनको अपन आसानी से हॉस्पिटल में ट्रीट करवा सकते हैं, उनको अच्छी तरह से हॉस्पिटल केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं दोस्तों मल्टी कैजुअलिटी दोस्तों। नेक्स्ट होती है दोस्तों मास कैजुअलिटी। मास कैजुअलिटी में क्या होता है दोस्तों, सबसे पता चल रहा है दोस्तों मास क्या होता है। मास मतलब ब्रॉड। दोस्तों मास कैजुअलिटी में क्या होता है कि इसमें तो पड़ा लिमिट, एक सीमित मात्रा में जो कैजुअलिटी होना। मास में होता है दोस्तों आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल केयर फैसिलिटी। मतलब मींस दोस्त मोर एक्सिट कैजुअलिटी देन हॉस्पिटल केयर फैसिलिटी। मतलब हॉस्पिटल केयर फैसिलिटी से जो उससे भी जो कंट्रोल से बाहर हो, इतनी कैजुअलिटी हो कि जो अनगिनत लोग अफेक्ट हुए हैं, जिनको बचाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है और हॉस्पिटल में तो ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो रहा है, इतने लोगों अफेक्ट हुए हैं, तो उनको बोलते हैं दोस्तों मास कैजुअलिटी बोलते हैं दोस्तों। आ गया समझ में। परिभाषा डिजास्टर की कैसे भी देख सकते हो दोस्तों, इन दोनों को मिला के भी अपन डिजास्टर कहते हैं। बोथ आर आल्सो नोन एज both are also known as क्या है दोस्तों, डिजास्टर। बोथ आर आल्सो नोन एज डिजास्टर, मतलब इन दोनों को मिला के भी अपन डिजास्टर बोल सकते हैं दोस्तों।
आ गया समझ में दोस्तों। अब नेक्स्ट होता है दोस्तों, आपको बता रहा हूं दोस्तों, नेक्स्ट होता है दोस्तों फेजेज ऑफ डिजास्टर। क्या होता है दोस्तों? फेजेज ऑफ डिजास्टर। फेज क्या होती है दोस्तों? फेज होती है दोस्तों डिजास्टर, जो घटनाएं होती है, जो आपदा आती है, डिजास्टर आता है, उससे पहले से लेके जो खत्म होता है उस तक की जो सारी प्रोसेस है उसको बोलते हैं दोस्तों फेजेस। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑफ फेजेज ऑफ डिजास्टर दोस्तों, इसको बोलते हैं फेजेज ऑफ डिजास्टर। तो दोस्तों इस जो डिजास्टर की जो फेज होती है इसको चार भागों में बांटा गया है दोस्तों। डिवाइडेशन फोर फोर टाइप में डिवाइडेशन किया गया है दोस्तों इसको। जो पहला होता है दोस्तों इसका, उसको बोलते हैं दोस्तों मिटिगेशन। क्या होता है दोस्तों? मिटिगेशन। जो नेक्स्ट होता है दोस्तों वो होता है प्रिपेयर्डनेस। क्या होता है दोस्तों? प्रिपेयर्डनेस। तीसरा होता है दोस्तों रेस्पॉन्सनेस। चौथा होता है दोस्तों रिकवरी। समझ में आई दोस्तों? दोस्तों जो डिजास्टर की जो फेज होती है उसको चार भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहली होती है दोस्तों मिटिगेशन, दूसरी होती है प्रिपेयर्डनेस, तीसरी थर्ड टाइप होता है दोस्तों रेस्पॉन्सनेस, और फोर्थ होता है दोस्तों रिकवरी। अंडरस्टैंड दोस्तों? जो मिटिगेशन होती है दोस्तों, मिटिगेशन में क्या होता है दोस्तों? मिटिगेशन में होता है डिजास्टर, ऐसी आपात घटनाएं, भूस्खलन या सुनामी के बहुत टाइम से पहले से, सुनामी के कुछ दिनों से पहले से गांव के लोगों को प्रिपेयर करना, उनको डिजास्टर एजुकेशन देना, उनको प्रॉपर एजुकेशन देना डिजास्टर के बारे में। भाई कभी भी मुसीबत आ सकती है, कभी भी कोई घटना घट सकती है, कभी भी आपके सामने सुनामी आ सकती है, क्योंकि कई समुद्री जो इलाके होते हैं, समुद्री तट पे जो इलाके होते हैं उनमें अक्सर सुनामी या बाढ़ आते रहते हैं दोस्तों। तो उन लोगों को जागरूक करना, उनको पहले ही सतर्क करना और उनको अपने अपनी क्षमताओं को जागरूक करवाना कि आप अपने घरेलू क्या क्या उपाय कर सकते हो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो दोस्तों। अब उनको इस फेज में वही चीज बताई गई है दोस्तों कि लोगों को कैसे क्या समझाना है, कैसे जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम या हॉस्पिटल स्टाफ या डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के द्वारा उन लोगों को एक हेल्थ एजुकेशन, उनको हेल्थ के बारे में एजुकेशन देना कि आप कैसे अपने आप को रिकवर कर सकते हो, कैसे अपनी फैमिली मेंबर को रिट्राइव कर सकते हो, कैसे कितने जितने हो सकते हो उतने लोगों को कैसे आप बचा सकते हो, अपने अपने घरेलू उपाय अपने अपने अपनी स्तर पर कैसे कर सकते हो ऐसी आपदा आ जाए तो, वो सब आती है दोस्तों मिटिगेशन में। समझ गए दोस्तों? दूसरा होता है दोस्तों प्रिपेयर्डनेस। शब्द में ही पता चल रहा है दोस्तों, सुनामी या किसी भी डिजास्टर के आने से पहले जो प्रिपेयर होना, उसे को किस फेज में आता है दोस्तों? प्रिपेयरनेस में। जैसे मान लो, इसको एक दूसरी तरीके से बोल सकते हो प्लान। क्या बोल सकते हो दोस्तों? प्लान। मीन्स डिजास्टर आने से पहले, जस्ट डिजास्टर आने से पहले जो प्लानिंग की जाती है दोस्तों, उस प्लानिंग को क्या बोलते हैं? प्रिपेयर्डनेस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिजास्टर से जस्ट पहले जो मिटिगेशन में जो डिजास्टर एजुकेशन लोगों को दी थी कि भाई आप क्या क्या अपने आप इस तरह पे लोगों को कैसे बचा सकते हो, कैसे कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो कैसे लोगों को आप बाहर निकाल सकते हो दोस्तों। तो उस प्रिपेयरनेस में वही होता है दोस्तों, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं या इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के जो इक्विपमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन सभी को रिट्राइव करना, चेक करना, उनको उनको देखना कि अगर ये मतलब चालू स्थिति में है कि नहीं है, लोगों को प्रैक्टिकली करवाना, मॉक ड्रिल टेस्ट करवाना, एक प्रकार से एक प्रैक्टिकली लोगों को डिजास्टर आने से पहले सेम ऐसा ही कुछ प्रैक्टिकल करवा के और यूथ के लोगों को ट्रेनिंग देना, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को ट्रेनिंग, आप जी अपने कर्म ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिलाना, और हेल्थ इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम भी एक मॉक ड्रिल टेस्ट करती है इसी के साथ में। तो ये सारी चीजें दोस्तों प्लान के अंदर किस में आता है? प्रिपेयर्डनेस में आता है। जो मतलब सुनामी आने या डिजास्टर के किसी भी आपदा को आने से पहले जो प्रिपेयर, जो तैयार होते हैं, उसे ही किसी स्टेज में आते हैं दोस्तों? प्रिपेयर्डनेस में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट होता है दोस्तों रेस्पॉन्सनेस। जो थर्ड होता है दोस्तों वो रेस्पॉन्सनेस होता है। ये होता है दोस्तों जो अब प्रिपेयर हुए थे दोस्तों, ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है दोस्तों इसमें डिजास्टर में। किसमें होता है दोस्तों? डिजास्टर में।
ये वो फेज है जिसके दौरान डिजास्टर आया हुआ है दोस्तों। तो प्रिपेयर में अपन ने प्रिपेयर हो गए, प्लानिंग मतलब पूरी प्लानिंग करके तैयार है भाई, अब कोई सी भी आपदा आ जाए तो अपन तैयार है। तो रेस्पॉन्स में वही होता है जो तैयारी की है अपन ने, जो प्लान किया है अपन ने, वो डिजास्टर आ गई तो उसको एक्शन मोड पे लाना, उसे ही क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सनेस बोलते हैं दोस्तों। तो रेस्पॉन्सनेस में दोस्तों डिजास्टर आ गए तो जो अपन ने प्लानिंग की थी मिटिगेशन में, जो लोगों को डिजास्टर एजुकेशन प्रोवाइड करवाई थी, उसके बाद में जो प्लानिंग की थी, सारे सबकी ट्रेनिंग करवाई थी, सारा प्रिपेयर हुए थे, इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट सारे जो चेक हुए उनको देखा, सारी चीजों को प्रिपेयर किया, उसके बाद में उनको एक्शन मोड पे लाना, जो प्लानिंग की थी वो ड्यूरिंग डिजास्टर उनको एक्शन मोड पे लाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना, लोगों की सहायता करना, लोगों को खाना पहुंचाना, जितनी हो सके चारों तरफ से जैसे भी हो सके उन लोगों को बचा के बाहर निकालना। ये आती है दोस्तों रेस्पॉन्सनेस में, मतलब उनका क्या रेस्पॉन्स हो रहा है, क्या कर रहे हैं वो, कौन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट टीम या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट टीम या हॉस्पिटल रेस्पॉन्स टीम। तो दोस्तों इसमें होता है प्रिपेयरनेस में प्रिपेयर हो गए कि कोई भी डिजास्टर आ गया, डिजास्टर आने के बाद में दोस्तों वो एक्शन मोड पे आ जाना, प्लानिंग जो की थी उसको एक्शन मोड पे लाना, उस वो किस फेज में आता है दोस्तों, रेस्पॉन्सनेस में। लास्ट होता है दोस्तों रिकवरी। नाम से पता चल रहा है दोस्तों, जो डिजास्टर मान लो समाप्त हो गया, रिकवरी का मतलब है जितने लोग अफेक्ट हुए हैं उनको अकॉर्डिंग कलर कोडिंग, और जितने लोग अफेक्ट हुए हैं उन सबको हॉस्पिटल केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, और जितना हो सके अकॉर्डिंग सीवियरिटी ऑफ इंजरी उन लोगों को ट्रीटमेंट करना, और एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी फास्ट हो सके उतना उन लोगों को ट्रीटमेंट करना, विद इन सेकेंडों में उनके ड्रिप व्रिप जो भी लगाना है, जो भी रिकवरी करना, और उनको रिहेबिलिटेट करना। रिहेबिलिटेट करना ये किस में आता है दोस्तों, रिकवरी फेज में आता है दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं डिजास्टर क्या होता है दोस्तों। डिजास्टर होता है दोस्तों अमेरिकन रेड क्रॉस के अनुसार जो मैन मेड या नेचर इवेंट के द्वारा जो डिस्ट्रक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, डिजास्टर बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों होते हैं कि उसी के अंदर परिभाषा के जो डेफिनेशन है उसी के अंदर उनके टाइप छुपे हुए हैं दोस्तों। पहला टाइप होता है दोस्तों मैनमेड, दूसरा होता है नेचर इवेंट। मैनमेड में क्या होता है दोस्तों, मैनमेड में जो मानव के द्वारा जो घटनाएं घटती है, जो मानव के द्वारा कोई भी जिसमें मानव इन्वॉल्व होता है वो घटनाएं घटती है, उसको बोलते हैं दोस्तों मैनमेड। और जो नेचर इवेंट होता है, जो प्रकृति के द्वारा जो घटनाएं घटती है उसे बोलते हैं नेचर इवेंट बोलते हैं। बाढ़ भूकंप जो भी है ये आ गया दोस्तों। अब दूसरा टाइप ये होता है दोस्तों इंटरनल एक्सटर्नल, जो हॉस्पिटल केयर फैसिलिटी के अंदर जो भी घटनाएं घटती है, जो भी कोई भी आपदा आती है, कोई भी कैजुअलिटी होती है, उसे बोलते हैं दोस्तों इंटरनल। और एक्सटर्नल दोस्तों वो होती है दोस्तों जो आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल केयर फैसिलिटी, जो भी घटनाएं घटती है, एक्सीडेंटल घटनाएं घटती है, नेचर इवेंट्स होते हैं, उन सभी को क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सटर्नल बोलते हैं। अब दोस्तों उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैजुअलिटी होगी, कोई भी अगर कोई भी डिजास्टर आएगा तो उसके साथ में कैजुअलिटी भी होगी। जो दोस्तों कैजुअलिटी को भी दो भागों में बांटा गया दोस्तों, मल्टी कैजुअलिटी और दूसरा होता है दोस्तों मास कैजुअलिटी। आप बैक करके देख लीजिए मल्टी कैजुअलिटी और मास कैजुअलिटी दोस्तों। मल्टी कैजुअलिटी में क्या होता है दोस्तों, एक सीमित मात्रा में लोग अफेक्ट होते हैं दोस्तों, एक सीमित मात्रा में लोग अफेक्ट होते हैं जिनको आसानी से हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है दोस्तों। तो उसको बोलते हैं दोस्तों मल्टी कैजुअलिटी। दोस्तों दूसरा होता है दोस्तों मास कैजुअलिटी। मास कैजुअलिटी में होता है दोस्तों ब्रॉड मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में लोग अफेक्ट हुए, कैजुअलिटी हुई है, जिसको हॉस्पिटल केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराने में सक्षम नहीं है। जिसमें कई जगह आपने सुना होगा कि इतनी सुनामी आ गई कि शहर के शहर ही ढह गए, उसमें हॉस्पिटल केयर फैसिलिटी डगमगा गई। वो स्थिति किस में आती है, मास कैजुअलिटी में आती है, जिसको मास कैजुअलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, ये आपको समझा दिया। उसके बाद में आता है दोस्तों इसकी फेजेज। फेज कितनी होती है दोस्तों, कि डिजास्टर की फेज 4 होती है जो आपके सामने रखी हुई है। मिटिगेशन होती है फर्स्ट। मिटिगेशन में क्या होता है दोस्तों, जो उनको डिजास्टर एजुकेशन दी जाती है, उनको डिजास्टर आने से बहुत दिनों पहले से उनको एजुकेशन दी जाती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, घरेलू उपाय क्या है, उनकी क्षमताओं के बारे में उनको जागरूक करना। यह आता है दोस्तों मिटिगेशन। दूसरा होता है दोस्तों प्रिपेयरनेस। प्रिपेयरनेस में क्या होता है दोस्तों, जो प्लान उसके बाद में एजुकेशन दी है उनको जस्ट बिफोर डिजास्टर से पहले उनको जो प्लानिंग मतलब उनको जो मीन्स जो उनको प्लानिंग करते हैं दोस्तों, जो पूरा मॉक ड्रिल टेस्ट करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, गांव के यूथ के लोगों को भी ट्रेनिंग देते हैं, साथ ही साथ जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है वो भी
उनके भी जो अधिकारी हैं, जो उनके भी ऑफिसर्स हैं, वो आपस में ट्रेनिंग लेते हैं दोस्तों। उसके बाद में इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम भी आपस में मॉक ड्रिल टेस्ट करती है। वो सारी किस्में आती है जस्ट पहले प्रिपेयर्ड, तैयार हो जाना पूरी तरीके से, भाई कभी भी डिजास्टर, कभी भी ऐसी घटना आ जाए तो हम तैयार हैं दोस्तों। ये किसमें आती है दोस्तों? प्रिपेयरनेस प्लान में। नेक्स्ट आता है रेस्पॉन्सनेस। रेस्पॉन्सनेस में क्या होता है कि रेस्पॉन्सनेस में होता है कि जो प्लान किया था अपन ने उसको एग्जीक्यूट करना, उसको लागू करना। लागू कब करेंगे? जब डिजास्टर आ जाएगा। तो इस फेज में डिजास्टर, जैसे कोई भी घटना घट रही है, उसी को, उस फेज को बोलते हैं रेस्पॉन्सनेस। जो अपन ने प्लानिंग की थी वो एक्शन मोड पे लाना, उनको लोगों को जितना हो सके उन स्थितियों से, कैजुअलिटी से बचाना, लोगों को ढूंढ ढूंढ के बाहर निकालना, जितने हो सके उस सीवियरिटी के अनुसार उनको हॉस्पिटल केयर प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल वहां पे जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है उनको भी ट्रीटमेंट चालू करवाना दोस्तों। ये आता है रेस्पॉन्सनेस में। रिकवरी में आपको पता है दोस्तों, बाद में जो भी रिहेबिलिटेट करते हैं, जो एज सुन एज पॉसिबल जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाई जाती है हॉस्पिटल केयर फैसिलिटी के द्वारा या इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के द्वारा अकॉर्डिंग इंजरी ऑफ द पेशेंट, उनको विद इन सेकेंड एज सुन एज पॉसिबल जितना हो सके उतने ज्यादा लोगों को रिकवर करने की कोशिश करना, उनको मेडिटेशन या मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करवाना। समझ में आ गया दोस्तों? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कौन सी सिटी में जिसका हेड ऑफिस है? वो है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ही आईएनसी का भी है, न्यू दिल्ली में ही टीएनएआई का भी है। टीएनएआई की फुल फॉर्म है दोस्तों ट्रेन नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो इंडिया में जो हेड ऑफिस है वो भी न्यू दिल्ली में है। समझ में आ गई दोस्तों? आई होप समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चन आपको जो मैंने फेजेज में बताए वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। कैसी लगी मेरी क्लास? अगर कुछ भी कमी हो तो आगे नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करिए, कमेंट बॉक्स में लिखे सुधार करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये मैंने आपको बताया दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आपको इसी से रिलेटेड जो आगे की प्रोसेस होती है, जो डिजास्टर होने के बाद में जो रिकवरी के टाइम पे या उसके बाद में जो भी फेज होती है वो ट्राइज होती है, जो आपको नेक्स्ट क्लास में दोस्तों पढ़ाया जाएगा कंटिन्यू। तो धन्यवाद दोस्तों।